Okay, girls, we are going to start new chapter, Achievement of Xinang. There have many Chinese kings who did a lot on making China a great country. Xinang was one of them, whose achievements are countless, but the Chinese remember him mostly for his teaching to them about medicine and farming. इस तरह तो चाइना में बहुत सारे किंग्स हैं जिनको चाइनीज़ जो उनसे याद रखते हैं अपनी कामकाज के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, उन्होंने कौन सी मेकिंग। लेकिन यहाँ पे एक जो किंग है वो है शिनांग, जिसको मोस्टली याद रखते हैं उसकी टीचिंग के लिए जो उसने दी मेडिसिन को लेके और फार्मिंग को लेके। ठीक है, सम लेजेंड से दैट शिनांग हैड द हेड ऑफ एन ऑक्सन। कुछ कहते हैं कि उसका जो हेड था वो ऑक्सन की तरह का था और उसकी जो बॉडी थी वो आदमी की तरह थी। Perhaps being particularly on an ox lead him to invent the plough, which is pulled by an oxen. He showed his people how to sow seeds and cultivate crops. He also taught the Chinese to change the uncultivated fertile lands to fertile green fields, helping their crops to grow up. जी, अब वो कहते हैं कि जो उसकी ऑक्सन की तरह का सर था, इसी ने उसको हेल्प आउट किया, किसी ने चाइनीज़ को सिखाया कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को तोड़ना है, प्लग करना है, या किस तरह से उन्हें सीड्स को उगाना है ताकि वो उनके लिए फसलों को पैदा कर सकें, और किस तरह से उन्हें ऐसी ज़मीन को जो फर्टाइल नहीं है उसको फर्टाइल करना है और उसको ग्रीन फर्टाइल के तौर पे फील्ड के तौर पे इस्तेमाल, ताकि वो क्रॉप्स उनकी जो उनकी जो फसलें हैं वो अच्छी हो, क्रॉप्स होती हैं फसलें। The Chinese people also consider Xinang as a god of medicine. उसको मेडिसिन के गॉड की तरफ भी जाना जाता था। He taught them the use of plants and herbs for treatment of the sick. उसने उनको बताया कि कौन सी ऐसी जड़ी प्लांट्स हैं, कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटी हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन के तौर पे जब कोई बीमार हो। It is said that he had a seen through stomach which enabled him to watch what was happening inside his body when he ate strong plants. ऐसा लगता है जैसे वो अपने स्टमक को देख सकता है, वो जान सकता है कि स्टमक में क्या हो रहा है जब आप किसी हेल्दी ग्रीन प्लांट को खाते हैं। In this process he was able to discover tea. इसी प्रोसेस से टी को डिस्कवर किया। The discovery of a plant named ginseng was greatly helpful in the purification of blood by using its root. इसी तरह एक प्लांट है जिसका नाम गिनसंग है, इसको यूज़ किया जाता है ब्लड की प्योरीफिकेशन के लिए, ताकि उसकी रूट्स हुई ताकि ब्लड आपका जो है प्योरीफाई हो सके, साफ़ हो सके। इट इज़ प्रूव टू बी a tonic making tired people feeling energetic and older people फील यंगर। जी, एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा टॉनिक है जिसे लोग इस्तेमाल बहुत उससे एनर्जेटिक फील करते हैं, या फिर जो दूसरे बूढ़े लोग हैं वो उससे बहुत पी के बहुत यंगर फील करते हैं। His sad mind was also caused by swallowing a strange grass which damaged his stomach. वो एक ऐसी ग्रास का जिक्र करते थे कि जिसको चुबाने से जो स्टमक है वो डैमेज है तो ठीक हो पाए। बाय देन ही हैड डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड सो मच दैट हिज रेपुटेशन वॉज सर्टन टू लिव ऑन फॉर जनरेशन। जी, और उसकी इस तरह की चीज़ें जिससे वो करता था कि अगर स्टमक आपका डैमेज है, आप इस तरह के प्लांट्स को खाएं तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसने उसको बहुत ज़्यादा फर्म दी और वो उसे बहुत चीज़ों को डिस्कवर किया और इन्वेंट भी किया। हिज वाइफ ऑल्सो प्रूव टू बी अ ग्रेट लेडी। उसकी वाइफ भी बहुत एक मशहूर खतून थी। जो चाइनीज़ रिमेंबर हर फॉर हर आर्ट ऑफ ब्रीडिंग द skill worm which is known as sericulture. Skill worms produce a thread which can be woven into silk clothes, for which the Chinese have ever since renowned. जी, उसकी वाइफ ने भी क्या किया, वो भी बहुत मशहूर थी, और उसकी वाइफ ने क्या कहते हैं ब्रीडिंग करना, सिलना, सिल्क के ऊपर जो चीज़ों के सिल्क के ऊपर जो चीज़ों का काम किया जाता है, सिल्क के ऊपर उससे कपड़े को बुनना जो उनसे वो उसकी वाइफ ने क्या कहते हैं क्या। सिल्क का मतलब कि जो रेशम होता है, सिल्क मीन के रेशम का कीड़ा होता है जिससे कपड़ा जो उनसे बुना जाता है, और उसने उस चीज़ को कवर किया। ये उसकी तभी जाके चीज़ हुई, तो उससे पहले चाइनीज़ इससे बिल्कुल भी वाकिफ़ ना थे। टू दिस डे मच ऑफ द बेस्ट सिल्क इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम चाइना। इसलिए आजकल के दौर में बहुत सी जो बेस्ट सिल्क है अभी भी वो चाइना से आती है। इट मेड द वाइफ ऑफ शिनांग एज द गुडनेस ऑफ हाउस क्राफ्ट, और उसकी वाइफ को देवी माना गया हाउस क्राफ्ट के लिए। China emerged as great civilization due to their achievement in the field of medicines, tea, farming, and fine clothes. It all happened when most of the Western countries were still living in very
प्रीमिटिव कंडीशंस थी। चाइना ने बहुत जल्दी एमजर्ड, बहुत जल्द ही ये तरक्की हासिल की और अपनी सिविलाइजेशन के से किस तरह से जी जब उन्होंने अचीवमेंट हासिल की, फील्ड ऑफ मेडिसिन पे हासिल की, चाय का उन्होंने किया, फार्मिंग कैसे करनी इसके लिए किया, बहुत से कपड़ों को कैसे तैयार करना, चीज़ें उन्होंने खुद दरियाफ्त की। और इसलिए ये उस टाइम पे था जब बहुत सी जो वेस्टर्न कंट्री थी वो अभी तक अपनी पुरानी ज़िंदगी के लिहाज से जी रही थी। सो यू हैव टू डू दिस रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर।